नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं अपने ही स्वयं के मतलब साधक के मानसिक शक्ति को हजारों लाखों गुना बढ़ाने का स्वयं सिद्ध मंत्र और संपूर्ण घरेलू विधि विधान दे रहा हूँ, जिससे वो अपार मानसिक शक्तियों को प्राप्त कर सकता है या कर सकती है। इससे पुरुष कोई भी साधना कर सकता है, इसमें कोई परहेज नहीं है। और लाभ की बात कहूँ तो सबसे पहले तो लाभ यही कहूँगा, स्टूडेंट या जो पढ़ाई कर रहे हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी, उनके लिए ये वरदान साबित होगा, बहुत बड़ा वरदान होगा जो इस विधान को कर लेगा। उनकी मानसिक शक्ति, दिमागी शक्ति इतनी तेज हो जाएगी कि वो कुछ चीज़ों को, मतलब पूरी किताब भी अगर वो पढ़ लें तो उनके दिमाग में वो रिकॉर्ड हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं मानसिक शक्ति इंसान की कितनी बढ़ जाती है इस खास विधि और नियम से जो मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। इसके अलावा मानसिक शक्ति बढ़ाने से बहुत से ऐसे कार्य हो सकते हैं जो संभव है। अपनी मानसिक शक्ति को आप अपना इतना तीव्र कर लोगे, कोई भी साधना बहुत ही आसानी से आप सिद्ध कर लोगे। इसके अलावा मानसिक शक्ति इतनी तीव्र होती है कि मानसिक शक्ति को आप इतना बढ़ा लेंगे तो आप एक बड़े से बड़े पत्थर को भी दूर बैठ कर के उसे तोड़ सकते हो। या फिर किसी स्थान में आप अपनी इच्छा अनुसार अग्नि जला सकते हो, उसको भस्म कर सकते हो, उसको राख बना सकते हो। तो अपार शक्ति है इसमें। किसी रोगी इंसान को आप ठीक कर सकते हो, स्वयं की समस्याओं का भी निदान कर सकते हो, और भूत वर्तमान भविष्य भी अपनी आंखों से, खुली आंखों से, बंद आंखों से आप देख सकते हो। और यहाँ तक जो भी भूत वर्तमान भविष्य आपका स्वयं का या दूसरे का, उसमें परिवर्तन भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये महाशक्ति है। मानसिक शक्ति को जिसने भी सिद्ध कर लिया पूरी तरह से, उसमें फिर ऐसा शून्य स्थान आ जाता है इस विधान में, उसका मस्तिष्क बिल्कुल स्थिर हो जाता है। उसमें कोई विचार आने, जैसे हर इंसान के मन में विचार चलते रहते हैं, तो उसके मन में विचार आना बंद हो जाता है। और बिल्कुल उसकी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है इस विधान से, जो विधान मैं देने वाला हूँ। तो उस विधान से ऐसा हो जाता है कि कोई भी स्त्री पुरुष या कोई भी साधना कर रहे हैं, जो भी साधक हैं, इस साधना को सिद्ध करने के पश्चात जो है, किसी भी इंसान को पल भर में अपने वश में कर सकता है अपने मानसिक शक्ति के द्वारा। पल भर में उसको अपने से दूर कर सकता है, पल भर में किसी की मन की बात जान सकता है, पल भर में दुश्मन को नष्ट कर सकता है, या दुश्मन को उचित सजा दे सकता है, या पल भर में वो दूर होने वाले वस्तुओं को भी देख सकता है। भूत वर्तमान भविष्य तो देख ही सकता है, उसके अलावा बहुत ही दूर होने वाली कोई किसी भी चीज को देख सकता है, समझ सकता है, यहाँ तक उसको रोक भी सकता है, और यहाँ तक उसको बिगाड़ भी सकता है। मतलब अच्छा से अच्छा भी कर सकता है और बुरा से बुरा भी कर सकता है। बिना हाथ लगाए किसी पत्थर को वो तोड़ सकता है। बिना हाथ लगाए किसी भी चीज को जला के खाक कर सकता है। इस साधना को जिसने भी सिद्ध कर लिया, वैसे तो स्टूडेंट और ऐसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, या वो पढ़ाई इत्यादि कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये वरदान है। इस साधना के कुछ चरण या कुछ दिन भी वो साधना कर ले तो
2 दिन में ये साधना कर ले तो उनके लिए ऐसा वरदान साबित होगा जिससे वो पूरी किताब को बस एक बार ध्यान से पढ़ ले, पूरी किताब उनके दिमाग में छप जाएगी। तो ऐसे इंसान बहुत ही टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं और बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। केवल मानसिक शक्ति को आपको जागृत करनी है। हर इंसान के अंदर मानसिकता रहती है, मानसिक शक्ति रहती है। जैसे हमजाद साधना मैंने बहुत पहले बताया था, इसमें भी मानसिक शक्ति का ही प्रयोग कहीं ना कहीं किया जाता है, अपनी परछाई को जागृत किया जाता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मानसिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। और ये जो विधान दे रहा हूँ, इस विधान से खुद आपकी मानसिक शक्ति इतनी तीव्र हो जाएगी, हो जाती है, जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, खुद स्वयं से कर सकते हैं। आपको किसी अन्य शक्ति, हमजाद जैसी किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप स्वयं से खुद बहुत कुछ मतलब सब कुछ कर पाएंगे। किसी का भूत वर्तमान भविष्य देखना या उसको बदलना, यहाँ तक स्वयं का भूत वर्तमान भविष्य देखना या उसको बदलना, यहाँ तक किसी बीमारी को रोकना या उसको नष्ट करना, यहाँ तक किसी शत्रु का नाश करना, किसी को अपने तरफ आकर्षित करना, मोहन करना, वशीकरण करना, ये सब चीजें पल भर की होगी आपके लिए, जो भी साधना को संपन्न कर लेता है। वो अपने खुली या बंद आंखों से संपूर्ण दृश्य देख सकता है या देख सकती है, जो भी साधना वो करे, कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है या क्या हो चुका है, सारी चीजें बंद आंखें या खुली आंखों से वो इंसान देख सकता है। तो ये भी बहुत उच्च कोटि की साधना है। हालांकि इस विषय में पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, परंतु आज का जो वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही खास और बहुत ही सरल और घरेलू उपाय दे रहा हूँ। इसका बहुत ही सरल उपाय दे रहा हूँ और स्वयं सिद्ध मंत्र दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है, जिस विधान को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो बहुत से लाभ है इसके, और यहाँ तक लाभ है कि आप देवी देवताओं के भी दर्शन कर सकते हैं इस तीव्र मानसिक शक्ति के द्वारा, उनसे बात भी कर सकते हैं। बहुत से लाभ है, अनगिनत लाभ है। जहाँ तक मैंने बताया, शायद सही साधक जो भी होगा वो इस बात को समझ चुका होगा। अब मुख्य टॉपिक पे आ जाते हैं कि हम मानसिक, सभी के अंदर मानसिक शक्ति कुछ ना कुछ रहती है, 2% 5% जो भी है, लेकिन हम इस शक्ति को हजारों लाखों गुना कैसे बढ़ाएं। तो इसमें मैं सबसे सरल उपाय बता रहा हूँ, जो सबसे आसान और सरल उपाय है, जिससे हम अपनी मानसिक शक्ति को इतना बढ़ा सकते हैं, इतना तेजस्वी कर सकते हैं, लाखों करोड़ों गुना तेजस्वी कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधान बता रहा हूँ और दिव्य और सिद्ध मंत्र दे रहा हूँ, जिससे आप अपने मानसिक शक्तियों को बहुत ही आगे बढ़ा सकते हो, बहुत ही आगे। तो इसमें करना यह है, अपने सामने एक दर्पण रखना है। साधना विधि बता रहा हूं मैं, इसके सामने, अपने सामने एक दर्पण रखना, चाहे वो छोटा दर्पण हो या बड़ा दर्पण हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्पण में लगभग आपको चेहरा दिखना चाहिए, लगभग इतना बड़ा दर्पण का आप प्रयोग करें, कोई भी दर्पण। अब उस दर्पण में आपको बीचों बीच एक लाल रंग की एक बिंदी चिपका देना है, या बिंदी बना लेना है किसी भी चीज से लाल रंग का। अब उस लाल रंग की बिंदी में अपना पूर्ण ध्यान लगाना है। पूर्ण ध्यान लगा के जो मैं स्वयं सिद्ध और तेजस्वी मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र का मानसिक रूप से आपको पाठ करना, वाचिक रूप से नहीं, मुख से वचन नहीं निकलने चाहिए, मानसिक रूप से इस मंत्र का पाठ होगा, मन में पाठ होगा। और पूरा ध्यान आपका कहाँ रहेगा? उस बिंदी पर, शीशे में जो बिंदी आपने लगाई उस बिंदी पर, लाल बिंदी, उस पर रहेगा। और मानसिक रूप से आप जो है इस मंत्र का पाठ करेंगे। एकांत कमरा या एकांत स्थान जहाँ पे भी करें आप, इस साधना को कोई भी कर सकता है। और इसमें जो है शीशे से
लगभग 2 हाथ की दूरी के आसपास आपको बैठना है और इस प्रकार से बैठना है कि वो लाल रंग की जो बिंदी आपने लगाई है वो बिंदी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। कमरे में मध्यम रोशनी रहनी चाहिए। दिन में भी साधना कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, जैसा भी है। मध्यम रोशनी रहनी चाहिए, ना तेज न कम। मध्यम रोशनी रहनी चाहिए कि इतना कि आप उस बिंदी को स्पष्ट रूप से देख सकें। यहाँ पे मैं कोई त्राटक करने नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी आंखें बिल्कुल खुली रहनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ त्राटक की जरूरत ही नहीं है, यहाँ मानसिक शक्ति को जागृत किया जा रहा है। हालांकि त्राटक से भी जागृत होता है, लेकिन वो बहुत ही दुर्लभ, मतलब बहुत ही मेहनत हो जाता है उसमें। तो इसमें जो है पूर्ण ध्यान लगा के आपको जो विशेष मंत्र मैं देने वाला हूँ, इसमें अन्य किसी भी मंत्र का प्रयोग नहीं करना है, ना ही गुरु मंत्र, ना शिव मंत्र, ना अन्य किसी भी मंत्र का प्रयोग नहीं करना है। केवल जो मैं मंत्र दे रहा हूँ उसी मंत्र का मानसिक रूप से आपको पाठ करना है। ये सारी आपकी आंतरिक शक्तियाँ या मानसिक शक्तियाँ जो है आपकी जागृत हो जाएगी, जिससे आप सब कुछ करने में, जो कुछ भी मैंने लाभ बताया वो सब करने में सक्षम हो जाएंगे। उसके अलावा भी बहुत कुछ कर पाएंगे। तो अभी साधना का देखिए, लगभग लगभग अगर 2 घंटा भी कोई इंसान अगर इस साधना को करता है, चाहे वो 7 दिन करे, अलग अलग लोगों की अलग अलग कैपेसिटी होती है। देखिए, चाहे वो 2 घंटा मतलब सॉरी, हाँ, लगभग वो 2 घंटा इस साधना को करें, इस विधान को करें, और 5 दिन करें, 11 दिन करें, 21 दिन करें, 41 दिन करें। जिस दिन आपकी वो जो लाल बिंदी है वो पूर्णतः से अदृश्य हो जाएगी, और जैसा आप चाहेंगे, जो देखना चाहेंगे, वो उसी दर्पण में आपको दिखाई देने, वो दृश्य दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उस दिन ये समझ लेना कि आपकी साधना जो है वो सिद्ध हो चुकी है। सिद्ध हो जाने के पश्चात कभी भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी मंत्र से आप प्रयोग करेंगे, जो मंत्र मैं मूल मंत्र दे रहा हूँ। इसके अलावा अन्य किसी भी मंत्र का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे गुरु मंत्र का भी प्रयोग नहीं करना है। तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें जो भी आप चाहते हो वो दिखाई देने लगेगी, और उसको आप बदल भी सकते हैं। मानसिक तौर पर कहकर, मुख से नहीं कहना है आपको, मानसिक तौर पे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ें बदल जाएगी। तो इतनी शक्तिशाली शक्ति होती है मानसिक शक्ति। तो विधान आप समझ गए होंगे, कोई विशेष विधान नहीं है। विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ, स्वयं सिद्ध मंत्र बता दे रहा हूँ, जिसका प्रयोग करना है, मानसिक रूप से पाठ करना है। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम लीम सम यस्य मम बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं: ओम लीम सम यस्य मम बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। तो मंत्र बस इतना ही है, और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।